हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि इम्पल्स करेक्शन और उसके बाद पुल बैक, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में कैसे रिलेटेड हैं। वीकली चार्ट के ऊपर हमने कैंडल बाय कैंडल स्टडी किया था और हमने देखा था कि जब एक हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाती है, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास जब ये सब कैंडल्स प्रिंट नहीं हुई थी, ये वाली फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 नवंबर 2024 की डेट चल रही थी, तो ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी हमारे पास। इसने ऑल टाइम हाई प्रॉबेबली क्रिएट किया हुआ था और इस कैंडल से नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू हो गई थी तो हमें ये पता चल गया था कि मार्केट ने अगेंस्ट द ट्रेंड मूव स्टार्ट कर दी है। तो इट इज़ अ करेक्टिव मूव, पर ये करेक्टिव मूव कितनी नीचे तक जाएगी इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये कब पता चलेगा कि करेक्टिव मूव हमारे पास मुकम्मल होगी जब मार्केट इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से ऊपर ट्रेड कर जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ठीक है जी, इतनी गहरी ये करेक्टिव मूव थी। तो ये हमें कब पता चला फिर 27 जनवरी 2025 को जब मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने ये इम्पल्स के बाद ये करेक्शन बनाने के बाद यहाँ से इम्पल्स दोबारा कंटिन्यू कर दिए और फिर 17 फरवरी तक इम्पल्स कंटिन्यू करने के बाद मार्केट ने दोबारा करेक्टिव मूव दी। और फिर हमें कब पता चला कि जब मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, कौन सी तारीख को, 10 मार्च को। और फिर 10 मार्च के बाद 31 मार्च को मार्केट ने दोबारा एक करेक्टिव मूव बना दी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये करेक्टिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है और उसके बाद ये करेक्टिव मूव है। अब करेक्टिव मूव का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बेसिकली कहा जाता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ करेक्टिव मूव या फिर पुल बैक लेवल कहा जाता है। ठीक है, ये करेक्टिव मूव का लोएस्ट पॉइंट पुल बैक लेवल और ये करेक्टिव मूव का लोएस्ट पॉइंट पुल बैक लेवल। और उसके बाद अब ये देखें रिसेंटली हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और लोएस्ट पॉइंट ये बनाने के बाद इस हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोएस्ट पॉइंट ऑफ करेक्टिव मूव या फिर पुल बैक लेवल। ठीक है, तो जब हम इम्पल्स एंड करेक्शन की हिसाब से मार्किंग करते हैं तो फिर हम पाथ टूल को यूज़ करते हैं और हम इस तरीके से मार्किंग करते चले जाते हैं, इस तरीके से मार्किंग करते हैं। ठीक है, और जिस वक्त हम पुल बैक लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्किंग करते हैं तो तब हम ये पाथ टूल से हम मार्किंग नहीं करते, तब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लेते हैं, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द करेक्टिव मूव को हम लेबल या ऐसे मार्क कर देते हैं विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन और हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास पुल बैक लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने चीज़ डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। अच्छा, अब ये पुल बैक लेवल्स हम क्यों मार्क करें और इतनी ये मतलब मजदूरी आप लोग क्यों कर रहे हैं और मैं आपको क्यों करवाना चाह रहा हूँ, ये उसकी वजह ये है कि हमें ना एक चैलेंज आता था, आपको भी चैलेंज आता था। जी मंजर भाई, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप बस अपने एंड से ना माइक को म्यूट ही रखिए। ठीक है, अच्छा, अब ये मार्किंग हम क्यों कर रहे हैं या क्यों सीख रहे हैं उसकी मैं वजह बता देता हूँ। आप जब इस कोर्स में आपने इनरोलमेंट की तो आपको चैलेंज आ रहा था। एक चैलेंज क्या आ रहा था आपको? चैलेंज आपको ये आ रहा था कि आप स्ट्रक्चर अपने तौर पे जो भी आपने सीखा हुआ था आप वो किस तरीके से मार्क करते, आप इस तरीके से मार्क करते थे कि मार्केट हायर हाईज एंड हायर लोज क्रिएट कर रही है तो इसको कहा जाता है बुलिश मार्केट, और उसके बाद मार्केट लोअर हाईज एंड लोअर लोज क्रिएट कर रही है तो इसको कहा जाता है बेरिश मार्केट।
ये आपकी सिंपल डेफिनेशन थी, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा मसले नहीं है। मसले आते हैं इसमें, वो क्या आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वही चैलेंज डिस्कस करने लगे हैं अभी भी यहाँ पे। तो अब ये डेफिनेशन थी आपके पास बुलिश एंड बेरिश मार्केट की। और बुलिश मार्केट के अंदर आप एक्सपेक्ट ये किया करते थे कि मार्केट जब हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करती है और उसके बाद जब मार्केट अपने लो से नीचे ऐसे ट्रेड कर जाती है, तो इसको कहा जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या मोमेंटम शिफ्ट, कुछ भी कह लें आप इसको, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं इसे, या इसको कुछ लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी नाम दे देते हैं, चौक या बॉस का भी नाम दे देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई मार्केट ने ना अपना कोई तरीक़ेकार बदल दिया है। मतलब पहले मार्केट इस तरह हाइज ब्रेक कर रही थी, हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट अपने न्यू हाइज क्रिएट करने से पहले प्रीवियस हाई को ना ऐसे ब्रेक कर रही है। मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक था ना वो ये था, नज़र आ रहा हमें। तो उससे हमें पता चल रहा था कि भाई जब मार्केट हाइज ब्रेक करती है और प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं करती, तो इसको मार्केट को कहा जाता है बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट कहा जाता है। और जैसे ही मार्केट अपने लोज ब्रेक करने शुरू कर देती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई अब मार्केट ने ना जो पहले जो काम कर रही थी, अब उससे मुख्तलिफ कुछ काम किया है इसने। तो इसका मतलब है कि ये बेरिश मार्केट है। और बेरिश मार्केट का मतलब ये है कि अब मार्केट फर्दर अपने हाइज ब्रेक नहीं करेगी और अब मार्केट अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनानी शुरू कर देगी। तो फिर हम कहेंगे कि जी अब मार्केट हमारे पास बुलिश मार्केट जो है वो बेरिश में कन्वर्ट हो गई है। और मार्केट कब तक बेरिश रहेगी? जब तक मार्केट अपना हाई नहीं ब्रेक कर देती। जैसे ही मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देगी तो हम कहेंगे लो जी मार्केट ने अब अपना जो तरीक़ेकार है ना वो बदल दिया है। और वो क्या कर दिया है कि मार्केट पहले हाईज ब्रेक कर रही थी, लोज ब्रेक नहीं कर रही थी। फिर जैसे मार्केट ने लोज ब्रेक किए तो अब मार्केट फर्दर फिर लोज ही ब्रेक करना शुरू हो गई, हाईज ब्रेक नहीं कर रही थी। फिर जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो फिर हमने एक्सपेक्ट किया कि अब मार्केट जो है वो लोज ब्रेक नहीं करेगी और दोबारा से हाईज ब्रेक करना शुरू कर देगी और हायर हाईज बनाना शुरू कर देगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अब बेरिश नहीं रही है, अब मार्केट जो है वो बुलिश हो गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। हो सकता है आप लोगों की कुछ और हो, मैंने भी आपसे पूछा नहीं है कि आपकी बुलिश बेरिश की क्या डेफिनेशन थी, लेकिन नॉर्मल जो प्राइस एक्शन है वो इसी तरह से लोग पढ़ते हैं कि भाई मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया तो मार्केट बेरिश हो गई है, मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया तो मार्केट बुलिश हो गई है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन बेसिकली 70s या 80s में लैरी विलियम ने, ICT के जो उस्ताद हैं लैरी विलियम्स, जिन्होंने मेरे ख्याल से ऑथर हैं ट्रेडिंग इन द जोन के शायद, या मुझे याद नहीं इनकी बुक का क्या नाम है, पर देख लेते हैं। लैरी विलियम्स, ऑथर ऑफ श्योर थिंग कमोडिटी ट्रेडिंग, इसके अलावा भी कुछ है, लॉन्ग टर्म सीक्रेट्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये मेरे ख्याल से इनकी सबसे पॉपुलर बुक है। लॉन्ग टर्म सीक्रेट्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाय लैरी विलियम्स। तो बहरहाल ये लैरी विलियम ने हमें ये कॉन्सेप्ट, इस स्ट्रक्चर का, इस तरीके के स्ट्रक्चर का इस 70s 80s में हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, जो कि अभी भी ठीक है, अभी भी चलता है ये। ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। वो ऐड क्या हुई हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्योंकि आसानी से समझ में आ गया था,
हम लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसमें हमें फिर चैलेंज ये आना शुरू हुआ कि मार्केट जो थी वो ऐसे बेरिश हो जाती थी। हम एक्सपेक्ट करते थे कि मार्केट जो है अब यहाँ से बेरिश ही रहेगी, लेकिन मार्केट क्या करती थी कि यहाँ से ना फिर वो बुलिश हो जाती थी, और हम जज नहीं कर पा रहे थे कि भाई कौन से लो पे हमने ट्रस्ट करना है, कौन से हाई पे ट्रस्ट करना है। और हम हमेशा इसी गलतफहमी का ही शिकार रहते थे कि पता नहीं अब ये वाला लो टूटने से मार्केट बेरिश हुई है या नहीं हुई है, और अगर बेरिश नहीं हुई है तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड करने के बाद बुलिश ही रहेगी। हो सकता है मार्केट फिर बेरिश हो जाए यहाँ से। तो ये हमें कैसे पता चलेगा भाई कि इस हाई लो पे ट्रस्ट करना है। इसलिए बेसिकली हमें एसएमसी ने फिर कुछ चीज़ें सिखाई, कुछ नए रूल्स ऐड हुए, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए, और हमने फिर सीखा कि कौन से हाई एंड लो के ऊपर ट्रस्ट करना है। अच्छा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। किस किस को स्ट्रीम में मसला आ रहा था? सब लोगों को आ रहा था? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर था, एवरीथिंग वाज ओके। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। वो बढ़िया आ रहा इंटरनेट का था, कई अभी भी दफ़ा सेम इशू हो इशू है। जाता है, इंटरनेट का कई दफ़ा इशू हो जाता है, कोई इशू की बात नहीं है। चलो ठीक है। बहरहाल वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ। जिन लोगों को स्ट्रीम का इशू आ रहा है वो फिर वीडियो देख लीजिएगा, उससे उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से हमने ये इतनी मेहनत जो है ना आप लोगों से करवानी शुरू की है कि एक्यूरेट स्ट्रक्चर मार्किंग, जो एसएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर मार्किंग है, उसको सीखने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उन लेवल्स को मार्क करने के लिए आपको पुल बैक मार्किंग या फिर इम्पल्स करेक्शन की मार्किंग जो है ना वो आनी चाहिए, तो फिर इवेंचुअली आप एसएमसी के स्ट्रक्चर को मार्क करने तक के लेवल पे ना पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए फिर हमने ये वाला काम कराना आपसे शुरू किया है। और ये मज़दूरी हम आके रोज़ इसलिए करते हैं ताकि आप इवेंचुअली एसएमसी स्ट्रक्चर जो है वो इवेंचुअली आप मार्क करना सीख जाएं। मंजर भाई, क्यों अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है? 1 घंटे तक के लिए जो अटेंडेंस है वो अवेलेबल है, और मेरे ख्याल से आपकी ऑलरेडी अटेंडेंस मार्क हो गई भी होगी, इसलिए नहीं हो रही है। अभी इस वक्त 37 लोगों की ना अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, तो अटेंडेंस तो सबकी हो रही है। आप भी एक दफ़ा प्रेजेंट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगी। फहद भाई, आप भी एक दफ़ा क्लिक कर दें प्रेजेंट के ऊपर, बस आपका काम हो जाएगा। इतना सा काम करना है बस। अटेंडेंस जो है वो आपने आज की मार्क करेंगे ना, तो आज वाली होगी। जो मैंने 9 बजे मैसेज सेंड किया था, और वो मैसेज सेंड मैंने कहाँ पे किया था, वो अटेंडेंस का जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये पीएम बैच 4 अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, और आज की अटेंडेंस, ये 8 सितंबर की अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्टली आप इस मैसेज पे आ जाएंगे, और उस पर आके आप ये प्रेजेंट का बटन एक दफ़ा दबा दें, और उसके बाद वोट का बटन दबा दें। ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी। समझ आ गई आपको? उसके बाद रिमूव वोट, पता नहीं आप लोगों को ऑप्शन आता है कि नहीं आता, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आपने रिमूव नहीं करना। और
अटेंडेंस पे आपने आज वाले लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप पुराने लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पुराने अटेंडेंस पे चला जाएगा जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो ये वाला मार्क नहीं होगा आपसे, ठीक है। आज वाले लिंक पे क्लिक करें ऐसे करके, यहाँ पे जाके प्रेजेंट का बटन दबा के वोट का बटन दबा दें तो बस हो जाएगा। समझ आ गई मंजर भाई या अभी भी नहीं आई? फाद भी आपके इंटरनेट का इशू है, स्ट्रीम यहाँ से सब लोगों को आ रही है नज़र, मैंने सब लोगों से पूछ लिया है। तो अगर आपको स्ट्रीम का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा सारा कुछ। या फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन वगैरह तब्दील कर लें। जी आप प्रेजेंट के बटन पे क्लिक करके ऐसे करने के बाद वोट सबमिट करेंगे तो फिर आपका सबमिट होगा ना। देखें आपको करके बताया मैंने। ठीक है, अभी ये सब लोगों का 38 लोगों की अटेंडेंस जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो 38 लोगों को वो हो रही है ना, मतलब ऑप्शन आ रही है नज़र। आप लोगों के लिए भी वही राइट्स हैं जो उन लोगों के पास हैं। तो अगर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर प्रॉबेबली आप लोगों की वो अटेंडेंस सबमिट नहीं हो रही होगी, वो मसला इंटरनेट का हो सकता है। इसके अलावा और मेरी तरफ से तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अभी इस वक्त मेरी तरफ से 3 लोग जो हैं वो सर्वर म्यूट हैं, मंजर भाई, मुदस्सिर भाई और अली ज़ेब भाई। ठीक है, आप अपने एंड से म्यूट ही रखें, मैं आपको किसी भी लम्हे बीच में अनम्यूट करके देख लूँगा कि आपकी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा। अगर शोर आ रहा होगा तो फिर आप म्यूट ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा तो भाइयों, पुल बैक लेवल जो है वो मार्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर पुल बैक लेवल जो है वो हेल्प करेगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मंजर भाई का क्वेश्चन है, उनसे पूछ लेते हैं। जी मंजर भाई, क्वेश्चन पूछिए आप। आपको मैंने अनम्यूट सर ये मैंने एक ओके सर, ये की तस्वीर आपको मैंने चैट में शेयर की है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए होगा? मंजर भाई आपकी तस्वीर नहीं आई अभी तक मुझे, कब शेयर किया आपने? अच्छा, ये जो ऊपर की हुई है? हाँ जी जी, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जो रेड कैनल है जी, इसमें पुल बैक होगा या नहीं होगा, ये क्या रूटीन है? ये जो ग्रीन के हाईएस्ट से ऊपर है और लोएस्ट से नीचे है। जी ठीक है, आप स्क्रीन आपको शो हो रही है आपकी? मैंने पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं सब लोगों को। हाँ जी हो रही है। ठीक है, आप ये देखिए कि हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है इस वक्त आपको जो नज़र आ रही है? रेड वाली है। हाँ रेड वाली तो है, लेकिन रेड वाली से पहले ग्रीन वाली थी ना हमारे पास कैंडल। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास ना एक ही कैंडल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक ही कैंडल हमारे पास करेक्टिव मूव बना देती है, मतलब वो हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे भी ट्रेड हो जाती है और साथ ही ऊपर भी ट्रेड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल इधर वीकली चार्ट के ऊपर ना यहाँ पे दिखाई थी, ये वाली कैंडल। इसमें देखें कि क्या हुआ था। रेड वाली कैंडल हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल ने इसके नीचे भी ट्रेड किया और साथ ही ऊपर भी ट्रेड हो गई। तो एक ही कैंडल ने करेक्टिव मूव बना दी और कंप्लीट भी कर दी। ठीक है, इस सिचुएशन में भी हमारे पास सिर्फ कैंडल का कलर रेड है, काम वही हुआ है
कि मार्केट ने इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ग्रीन के नीचे ट्रेड करते साथ ही ऊपर भी चली गई है और क्लोज रेड हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्टिव मूव बनी है ना, वो इसी रेड कैंडल की वजह से बन गई और मुकम्मल भी इसी रेड कैंडल की वजह से हो गई है, ठीक है। समझ आ गई आपको? हाँ जी। तो सिर्फ कैंडल का Okay. कलर रेड है इसके अंदर। ये जो मैंने आपको ये वाली ग्रीन कैंडल से एग्जांपल दी थी, इसमें सिर्फ कलर यहाँ पे ग्रीन है और आपने जो एग्जांपल दी उसमें कैंडल रेड है, बात एक ही हुई है इसमें, ठीक है। तो ये आपने पुल बैक ठीक मार्क किया हुआ है, यही करेक्टिव मूव यही है। ओके हो गया सर, थैंक यू, ये समझ आ गई। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। रेहान भाई अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। हेलो जी जी एहसन भाई, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो पुल बैक कंप्लीट कब होगा, जब रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगी मार्केट या रेड कैंडल ने कर दिया ग्रीन के हिसाब से? असल में ना रेड कैंडल वाला जो सिचुएशन, ये जो अभी मंजर भाई ने शेयर किया था ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है। इसकी क्लैरिटी लेने के लिए ना हम वीकली टाइम फ्रेम के बजाय इससे लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो हमें क्लैरिटी हो जाती है कि वाकई पुल बैक कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। जी बिल्कुल। ये इनडिसाइसिव सी सिचुएशन है। बहरहाल अभी तक आप ऐसा समझ लें कि रेड कैंडल ने कंप्लीट भी कर दी है, अभी फिलहाल आप इसको समझ लें। बाकी जी ठीक है। बाकी इस तरह की सिचुएशन हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इतना बड़ा फर्क डालती नहीं है। जी बिल्कुल सर। लेकिन ये जो वैसे- मंडे 24 जी असल में मंडे 24 की जो कैंडल है रेड, वो भी सेम वही सिनेरियो है। ग्रीन का लो थोड़ा नीचे है, रेड वाली का लो हाई ऊपर है, ग्रीन वाली का हाई नीचे है, ये वाला ना, रेड वाली का हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी वाला। बिल्कुल, हाँ मुझे पता है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें क्लैरिटी हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके देख लेंगे, वीकली के बजाय हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और वहाँ पे आके देख लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। अगर हमें कुछ ज़रा सी भी कन्फ्यूजन होती है ना किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। लेकिन हम जिस भी टाइम फ्रेम पे जाते हैं हमें क्लियरली स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है। एम्बिगुअस से स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। ऐसा भी रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज कट गई थी, मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब स्ट्रक्चर एम्बिगुअस होता है ना, मतलब स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मतलब कि वीकली के बजाय हम डेली पे आ जाएंगे और हम डेली पे आके देख लेंगे कि भाई यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे तारीख क्या थी हमारे पास जो आ रही थी? वीकली टाइम फ्रेम पे आ रही थी हमारे पास यहाँ पे 24 फरवरी, ठीक है। तो डेली पे आ जी। जाएंगे और 24 फरवरी को देख लेंगे, ठीक है। ये बनता है ना मेरे ख्याल से हमारे पास ये वाला। तो हम यहाँ पे आके डेली टाइम फ्रेम की बेसिस के ऊपर ना हम देख लेंगे कि स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि मार्केट ने ये करेक्टिव मूव की हुई है, ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ, तो हम इसके ऊपर फैसला ले लेंगे, हम वीकली के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे अपना। जी ठीक होगा, थैंक यू। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप बात करें तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वो सिंगल कैंडल हमारे पास पुल बैक सिचुएशन बन रही है, सिंगल कैंडल हमारे पास करेक्टिव मूव बन रही है जब मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल का हाई से ऊपर भी ट्रेड कर गई है और लो से नीचे भी ट्रेड कर गई है। तो इसको हम सिंगल कैंडल करेक्शन या सिंगल कैंडल पुल बैक कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी बस यही था कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेटिव पॉइंट जो थोड़ा सा था डिस्कस करने वाला, अब हो गया क्लियर। ओके, जी मिस राबिया, असल में ना एक कैंडल हमें ये कहानी नहीं बता सकती वीकली की। अगर सिंपल एक कैंडल हम देख रहे हो ना कि मार्केट ने, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मार्केट ने इस कैंडल के लो से नीचे पहले ट्रेड किया था और फिर हाई लिया है, ठीक है, तो ये गारंटी नहीं है। कैंडल का ग्रीन क्लोज हो जाना इस चीज़ की हमें
बिशारत नहीं देता कि लो ही पहले लिया होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी, उसके बाद ये अगली ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसी न्यूज़ इवेंट हो जिसने मार्केट को ऑल द वे पहले ऊपर ट्रेड कराया हो, नीचे ट्रेड कराया और फिर ऊपर ले गई हो, ठीक है। तो वो हो कुछ भी सकता है। तो इसलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ना बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि भाई पहले हाई से ऊपर ट्रेड किया था कि लो से नीचे ट्रेड किया था। तो वो चीज़ हमें वीकली कैंडल को सिर्फ देख के नहीं समझ में आ सकती, वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाने से समझ आती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एम्बिगुइटी जो है ना, हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर क्लियरली कैसे डिफाइन किया हुआ। तो वो फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पे फैसला नहीं लेते, वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि करेक्टिव मूव किसको कहते हैं, इम्पल्स किसको कहते हैं और पुल बैक किसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट किसको कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है जी लेटेस्ट पुल बैक, जो फ्रेश लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो पुल बैक होता है ना, उसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट लेवल। जैसे कि अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये करेक्टिव मूव आपके सामने बनी हुई है ना, करेक्टिव मूव यहाँ से इम्पल्स, ये करेक्शन, और इस हाई से ऊपर मार्केट ने जब ट्रेड कर दिया ये ऐसे करके, तो हमारे पास जो पुल बैक बना, इस करेक्टिव मूव का लोएस्ट पॉइंट बनेगा ना हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? लोएस्ट पॉइंट, और इसको हम कहेंगे पुल बैक। अब इस पुल बैक को हमने ये कहना है कि जी क्या ये हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट पुल बैक है, क्या ये ताज़ा ताज़ा पुल बैक है? तो हमें पता है जी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पुल बैक है, इससे नया और कोई पुल बैक मार्केट ने बनाया ही नहीं है। तो अब ये क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक है तो इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है। इसको कहा जाता है लेटेस्ट पुल बैक या आप इसको सादा जुबान में फ्रेश पुल बैक कह लें। और इस फ्रेश पुल बैक को इंड्यूसमेंट लेवल भी कहा जाता है। अब इंड्यूसमेंट से क्या मुराद है? मतलब ये वो वाला लेवल है मार्केट जिस लेवल पे हमें चकमा दे सकती है, इसलिए इसको इंड्यूसमेंट लेवल कहा जाता है। हमें सज्जी दिखा के खब्बी मार सकती है, खब्बी दिखा के सज्जी मार सकती है, महावरतन, ठीक है। तो ये वो हमारा चकमे वाला लेवल है, मार्केट इस लेवल पे चकमा दे सकती है। और क्या चकमा दे सकती है? चकमा ये दे सकती है कि ये लो से नीचे मार्केट ट्रेड करेगी और हम समझेंगे कि मार्केट बेरिश होगी और मार्केट यहां से ऊपर को चल पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको इंड्यूसमेंट लेवल कहा जाता है, ठीक है। इस लेवल से नीचे मार्केट के ट्रेड करने के बाद हरगिज हम ये नहीं कहते कि मार्केट बेरिश हो गई है, हम यही कहते हैं कि मार्केट हमें चकमा दे रही है, ठीक है। इसलिए इसको इंड्यूसमेंट लेवल कहा जाता है। अब जो पुराने इंड्यूसमेंट लेवल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जब तक हमारे पास ये वाला पुल बैक नहीं बना था तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास ये एक पुल बैक लेवल क्रिएट किया हुआ था। तो जब तक ये वाला लेवल नहीं बना था तब तक ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल था। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट इससे नीचे आ जाती तो तब भी हम कहते कि भाई मार्केट अभी बेरिश नहीं हुई, मार्केट अभी बुलिश ही है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये बन गया लेवल, तो ये पुल बैक तो था लेकिन लेटेस्ट पुल बैक तो नहीं रहा ना अब ये। अब तो ये लेटेस्ट बन गया ना, ताज़ा ताज़ा तो ये बन गया, ये पुराना हो गया, बासी हो गया, ये एक्सपायर हो गया ये, ठीक है। तो ये पुल बैक लेवल तो था, ये करेक्टिव मूव भी थी हमारी, इम्पल्स से पहले ये करेक्टिव मूव बनी थी। पर अब इस लेवल को हम पुल बैक तो कहेंगे पर इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये ओल्ड पुल बैक है हमारा, ठीक है, ऐसे कह लें इसको, बासी हो गया, पुराना हो गया ये, ठीक है। अच्छा, उससे पीछे आ जाएं तो ये भी हमारे पास पुल बैक लेवल था, ठीक है। जब तक ये पुल बैक नहीं बना था तो उससे पहले लेटेस्ट इंड्यूसमेंट लेवल ये था, पर जैसे ही मार्केट ने ये बना लिया ये पुराना हो गया, फिर ये बना लिया तो ये भी पुराना हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया? पुल बैक लेवल तो है ये, पर ये पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया, दुकानदार को हमने वापस कर दिया कि नहीं ये नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब ये देखिए,
तो ये ओल्ड हो गया, उससे पहले आ जाते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टिव मूव थी, ये वाली, तो ये भी हमारे पास पुल बैक लेवल था। अब ये पुल बैक लेवल भी लेटेस्ट ही था जब तक ये नहीं बन गया हमारे पास। जैसे ये बन गया ये पुराना हो गया। तो ये पुल बैक लेवल है, ये करेक्टिव मूव भी है, सब कुछ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, पर ये हमारे पास पुराना पुल बैक लेवल है क्योंकि लेटेस्ट को सिर्फ इंड्यूसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इस पुल बैक से पहले आप देखें तो ये हमारे पास यहां पे पुल बैक था, ये देखें ये हमारे पास पुल बैक लेवल था। ये वाले पुल बैक लेवल जब तक मार्केट ने ये नहीं बनाया था तो ये लेटेस्ट लेवल था हमारे पास, इसको हम इंड्यूसमेंट लेवल ही कह रहे थे, लेकिन मार्केट ने फिर ये बना दिया तो फिर हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल जब हम मार्क करते हैं ना, उसके बाद हम इंतजार करते हैं कि क्या हमारे इंड्यूसमेंट लेवल लेटेस्ट पुल बैक लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड करने आई है कि नहीं आई। ठीक है, ये क्या है जी, लेटेस्ट पुल बैक लेवल था हमारा, या इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट लेवल। इस इंड्यूसमेंट लेवल या लेटेस्ट पुल बैक लेवल से नीचे हम इंतजार करते हैं कि क्या मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड करना चाह रही है या आई है इससे नीचे ट्रेड करने के नहीं। क्योंकि ये वाले जितने भी लेवल्स हैं ना, ये मैंने आपके सामने जो मार्क किए हैं, जो ओल्ड पुल बैक लेवल, ये ओल्ड पुल बैक लेवल, ये ओल्ड पुल बैक लेवल, इनसे मार्केट नीचे नहीं आई। ठीक है, जबकि इस लेटेस्ट पुल बैक लेवल से नीचे मार्केट आई है। ठीक है, तो हमारा पर्पस ये पुल बैक मार्क करने का क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मार्केट इस लेवल से नीचे आना चाहती है कि नहीं आना चाहती। ठीक है, तो हम इसलिए मार्क कर देते हैं। सिर्फ मार्किंग करने का तो कोई स्वाब नहीं है ना, हम मार्क इसलिए करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इस लेवल से अगर मार्केट नीचे आएगी तो हम ये कहेंगे कि भाई ये लेटेस्ट पुल बैक या आईडीएम लेवल या इंड्यूसमेंट लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल से नीचे ट्रेड कर गई तो हम मार्केट को बेरिश कंसिडर नहीं करेंगे और हम यही एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट वापस जाएगी, जैसे कि यहां पर भी मार्केट ने किया। तो ये इंड्यूसमेंट का वो वाला लेवल है जो मार्केट ने प्रॉपरली प्ले किया है। मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड करने के बावजूद यहां से बुलिश हो गई। ठीक है, जो कि बेसिकली इंड्यूसमेंट लेवल का काम है। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, पर ये वो लेवल हैं जो पुराने पुल बैक लेवल तो थे, पर ये इंड्यूसमेंट में शिफ्ट नहीं हुए। ठीक है, तो हम इसको पुल बैक के तौर पे ओल्ड पुल बैक मार्क कर देते हैं, लेकिन ये इंड्यूसमेंट लेवल नहीं है। और ये जो हमारे पास बना है ना, ये वाला ओल्ड पुल बैक, ये जो इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड करने के बाद जो बना है, इसको ओल्ड पुल बैक नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। इसको क्या कहते हैं वो हम अगले सेशन में सीखेंगे। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे जो काम है वो सिर्फ ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कितने ऐसे लेटेस्ट पुल बैक लेवल्स थे जिनके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है। ठीक है, तो जब मार्केट ने उनके नीचे ट्रेड करने के बाद, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करने के बाद इंड्यूसमेंट के नतीजे में बनने वाला जो हाई है, मार्केट ने जब वो ब्रेक कर दिया ना, तो हम वो वाला हाई मार्क करेंगे, ये वाला। अभी तक देखिए हमने कोई हाई मार्क नहीं किया हुआ, अभी हमने सिर्फ लोज मार्क किए हुए थे। ठीक है, ये देखें ओल्ड पुल बैक्स, लेटेस्ट पुल बैक्स इंड्यूसमेंट, ये भी लेटेस्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट। लेकिन जब लेटेस्ट इंड्यूसमेंट लेवल या लेटेस्ट पुल बैक लेवल से मार्केट नीचे ट्रेड कर जाती है ना, तो हम उसके ऊपर जो हाई होता है ना, उसको भी वहां पे भी हम जरा केयरफुल हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे हुआ है कुछ, तो वो वाला हाई हमने मार्क कर देना। इसको हम क्या कहते हैं, इस हाई को, ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो आपने चीज़ जो फोकस करनी है ना, वो सिर्फ ये है। रूल अपने जेहन में बिठा लें अच्छे तरीके से कि लेटेस्ट पुल बैक को कहा जाता है इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट से नीचे जब मार्केट ट्रेड कर जाती है तो उसके नतीजे में बनने वाले हाई को हम लेबल कर लेते हैं।
और उसके बाद जब मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है तो उसके लो को भी हम लेबल कर लेते हैं। इसको कहते हैं क्या है वो अगले सेशन में हम सीखेंगे, ठीक है। और बाकी जो इंड्यूसमेंट लेवल्स हैं, जब मार्केट नया पुल बैक बना देती है तो उसको फिर हम ओल्ड पुल बैक कह देते हैं, उसको फिर हम लेटेस्ट नहीं कहते। लेटेस्ट वाला जो है ना यही होता है, ये लेटेस्ट यही है। अब मार्केट अगर यहाँ पर एक और पुल बैक बना देती है तो हम उसको लेटेस्ट मार्क कर देंगे और ये ओल्ड पुल बैक बन जाएगा हमारा, ठीक है। और लेटेस्ट का लेवल जो है, लेटेस्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट लेवल में तब कन्वर्ट होगा जब मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर जाएगी। तो आप ऐसा समझ लें कि ये जो हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक है ना, ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल होता है, यानी कि ये वो लेवल है जो इंड्यूसमेंट बनने की सलाहियत रखता है। पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल है ये, ठीक है। अभी इंड्यूसमेंट में ये कन्वर्ट नहीं हुआ। इंड्यूसमेंट में कब कन्वर्ट होगा? जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर जाएगी, जैसे कि यहां पे हुआ था। ये भी हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल था ये वाला, क्योंकि ये लेटेस्ट पुल बैक था। जैसे ही मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड कर गई तो ये इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये भी पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल था, मार्केट इससे नीचे ट्रेड ही नहीं किया, ऊपर जाके एक और पुल बैक बना लिया, तो लेटेस्ट ये बन गया, ये ओल्ड हो गया। तो ये भी पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल था, मार्केट इससे नीचे ट्रेड ही नहीं किया, ऊपर एक नया इंड्यूसमेंट बना लिया या एक नया पुल बैक बना लिया, तो अब पोटेंशियल इंड्यूसमेंट ये बन गया। अभी भी मार्केट अगर इससे नीचे ट्रेड नहीं करेगी तो ये इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर मार्केट नया पुल बैक बना लेती है तो वो लेटेस्ट पुल बैक वो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात, जो कहानी मैंने सुनाई है आपको सारी? जी सर, ये चीज की समझ आ गई है। और जी सर, अगर नहीं समझ में आई तो यही वाली जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये आप बार बार सुनेंगे, और इसी वीकली चार्ट के ऊपर आप रहते हुए जो आपने करेक्टिव मूव्स और पुल बैक्स जो आपने मार्क किए थे, अब आपने सिंपली उन पुल बैक्स को इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप यहां पे देखें कि इंड्यूसमेंट में कितने सारे कन्वर्ट हुए हैं, कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट में अभी कन्वर्ट हुआ है क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। हसन भाई, एक छोटा सा सवाल है, काइंडली सर इधर प्लीज सर। जी उमर भाई, ये अभी जो जी ये आपने जो बताया कि जो लास्ट पुल बैक होगा हमारा, ठीक है ना, और उससे मार्केट नीचे ट्रेड कर जाए, जो भी हमारा पुल बैक बना है उससे मार्केट नीचे ट्रेड कर जाए और फिर दोबारा उससे हाई जनरेट हो जाए तो वो इंड्यूसमेंट हो। काइंडली ये जरा बताना। मैं भी रिपीट करता हूँ, मैं भी रिपीट कर देता हूँ। अभी हम रिपीट कर लेते हैं सारा कुछ दोबारा से, ताकि आपके ज़हन में आ जाए अच्छी तरीके से। और किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे सिर्फ बता दें कि हाँ जी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी जी वकार भाई पूछें प्लीज। एहसन भाई थैंक यू। मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिपीट कर दें, पुल बैक और करेक्शन में डिफरेंस थोड़ा सा। किस में डिफरेंस? हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बस थोड़ा सा एहसन भाई पुल बैक और करेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बता दीजिए। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। लेकिन जितने भी भाई हैं ना जिनको ये भी साथ साथ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वीडियोस को लाजमी तौर पे देखें और मल्टीपल टाइम्स देखें। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जितनी दफ़ा भी आप वीडियोस को देखेंगे आपको हर दफ़ा एक नया कॉन्सेप्ट जो है ना समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग वीडियोस से चीज़ें सीखी हैं वो मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखने से ही सीखी हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हम आहिस्ता ही चल रहे हैं, हम ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे, हम एक एक टॉपिक को रोज़ाना रिवाइज भी करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। लेकिन आप लोग साथ साथ मेहनत ज़रूर करें, और फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। मैं आपको 10 दफ़ा भी बता दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जो आपका अपना जो फ़र्ज़ है ना वो आपने पूरा करना है, ठीक है। और किसके ज़हन में क्वेश्चन है चैट में लिख दें,
ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। एहसन भाई एक चीज सिर्फ था कि इंड्यूसमेंट के लिए तो ये लाजमी है कि वो पुल बैक हमारा लेटेस्ट होना चाहिए, तो जी ही इंड्यूसमेंट का लेवल आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जितने मर्जी पुराने हो उससे नहीं। मुझे ये सिर्फ समझना था कि ये जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुई है, जिस पे आप मार्क कर रहे हैं, जी हमें ये कैसा पता चलेगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये जरा बता। जी उमर भाई, आहिस्ता आहिस्ता, अभी अभी आप वहाँ पे नहीं पहुँचे। आप पूछ रहे हैं कि मुझे ये बता दें कि ओपन हार्ट सर्जरी कैसे होती है, और अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि छुरी पकड़ते कैसे हैं ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे कि रिवर्सल कैसे होता है, स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है, कब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जी अब मार्केट बेरिश हो गई है, कब मार्केट बुलिश हो गई है। इन सब चीज़ों पे हम पहुँचेंगे। अभी आज की डेट ज़हन में रखिए, आज 8 सितंबर है, ठीक है। अक्टूबर के एंड तक आप ही ने मुझे बताना है कि एहसन भाई जो 8 सितंबर को जो मेरे जहन में क्वेश्चन था ना वो क्लियर हो गया, ठीक है। 2 महीने की बात है सारी, ठीक है। बशर्ते कि अगर आप साथ साथ मेहनत करते रहे तो 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और 2 महीने में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 3 बैचेस को इसी तरह आहिस्ता पेस पे ही पढ़ाया था और 2 महीने के अंदर उनको ये चीज़ें क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको भी हो जाएंगी, ठीक है। एहसन भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं सजेशन दूंगा। जी जी दें सर। जो दोस्त अहबाब पूछते हैं ना क्वेश्चन, यानी कि मैं तो उनको यही सजेशन दूंगा कि बैच नंबर 2 और बैच नंबर 3 जो 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 टॉपिक हमारा चल रहा हो ना उससे मुतल्लिका सारी वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे। उनको देखने से बड़े से कंसेप्ट क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाते हैं और वैसे भी बंदा रेडी हो जाता है अपनी क्लास के लिए भी। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि वो सारे ना दोस्त जो हमारा टॉपिक चल रहा होता है वो देख के तो फिर यहाँ पे अगर आएंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। मैंने खुद यही किया है। जी ठीक हो गया, सही है। आप अगर समझते हैं ऐसे बेहतर है तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्लास में आने से पहले अपने आप ज़हन के ऊपर इतना बर्डन डाल के आएँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रीवियस बैचेस की वीडियोस देख के आना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट है, वही तो इंटरेस्ट की बात है ना। कौन बंदा कितनी मेहनत करता है, कितना स्ट्रगल करता है, तो उसको फल फिर उसी हिसाब से मिलता है। तो अगर आप सीखना चाहें तो प्रीवियस बैचेस की वीडियोस को भी एक दफ़ा देख के आपको ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी फजल भाई। मैं अभी डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। फजल भाई एक ही दफ़ा मैसेज लिखेंगे तो बार बार लिखने, ये कोई वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम थोड़ी हो रही है कि आप मैसेज लिखेंगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं। एक ही दफ़ा लिखें बहुत है। अच्छा अब देखें, हम दोबारा से ना रिपीट करते हैं सारी चीज़ को। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, यहाँ तक ना हम ले आते हैं चार्ट को, ठीक है। अब यहाँ तक चार्ट हमारे पास आ गया और ये हमारे पास अभी तक की हाईएस्ट कैंडल जो है ना ये वाली है, ठीक है। और उससे पहले हमारे पास हाईएस्ट कैंडल कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। अच्छा अब हाईएस्ट कैंडल अभी तक की ये वाली है, इससे पहले जो थी वो ये वाली थी। तो हमें पता है कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है ऐसे, तो हम कहते हैं कि भाई मार्केट ने करेक्टिव मूव स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब करेक्टिव मूव मुकम्मल कब होगी,
जब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाएगी। क्लोजिंग बेशक ना दे, विक आ जाए, बेशक जैसे यहाँ पे विक आई है ना, बेशक विक आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन करेक्टिव मूव मुकम्मल हो जाएगी। अब करेक्टिव मूव ये जो पूरी बनी यहाँ पे जाके मुकम्मल हुई, तो इस पूरी करेक्टिव मूव में सबसे डीप, सबसे लो कौन सा पॉइंट बनाया मार्केट ने? ये वाला, ठीक है, ये बनाया मार्केट ने लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये वाला। इसको हम लेबल कर देते हैं ऐसे करके, इसको हम मार्क कर लेते हैं, लेबल नहीं कर रहे अभी हम, इसको मार्क कर रहे हैं। ये हमने मार्क कर दिया, और मार्क हमने क्या किया, लाइन से मार्क कर दिया, और हमने कहा जी कि ये हमारे पास जब मार्केट ने करेक्टिव मूव यहाँ पे मुकम्मल की, तो हमने कहा लो जी हमारे पास ये पुल बैक बन गया, और ये ताज़ा ताज़ा पुल बैक बना है, इसको हम कहेंगे लेटेस्ट पुल बैक। लेटेस्ट पुल बैक, और लेटेस्ट पुल बैक को इंड्यूसमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब लेटेस्ट पुल बैक हमारे पास ये इंड्यूसमेंट का जो लेवल है ना, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल इंड्यूसमेंट, यानी कि ये सलाहियत रखता है ये वाला लेवल की फ्यूचर में इंड्यूसमेंट बन सकता है। और कब बनेगा ये इंड्यूसमेंट का लेवल? जब मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड कर जाएगी तो ये बनेगा इंड्यूसमेंट लेवल। अभी ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल है, ये लेटेस्ट पुल बैक भी है और पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल भी है, ठीक है। तो अब हम इंतजार करते हैं कि क्या मार्केट इस लेवल से नीचे आती है, या मार्केट अब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से दोबारा ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है? ये। अब मार्केट नीचे आना शुरू हुई है, हमें तो नहीं पता कि भाई ये ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, हम इंतजार करेंगे, या तो ये मार्केट नया पुल बैक बनाएगी या फिर पुराने पुल बैक से नीचे आ जाएगी, दो ही काम कर सकती है, ठीक है। बेशक मार्केट इधर रेंगती रही, इवेंचुअली या तो इससे ऊपर चली जाएगी या इससे नीचे आ जाएगी। अगर इससे नीचे आ गई तो हम कह देंगे लो जी इंड्यूसमेंट लेवल ये कंफर्म हो गया हमारे पास। अगर नहीं आती इससे नीचे तो मार्केट एक नया पुल बैक बना लेगी। कैसे? ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से मार्केट ने नीचे ट्रेड करने के बाद इससे ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास ये नया पुल बैक बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिप्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट नीचे आई और ऊपर चली गई। लो जी, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ये वाला पुल बैक एक नया बना लिया। इसको हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट पुल बैक, लेटेस्ट पीबी या पोटेंशियल आईडीएम, ठीक है। पॉट आईडीएम या लेटेस्ट पीबी, लेटेस्ट पुल बैक या पोटेंशियल इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास? अब हमने ये पुराने लेवल्स ख़त्म कर देते हैं और ये वाला हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास बन गया जी ओल्ड पुल बैक, ओल्ड पीबी, ठीक है। अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है जी? ये तो पुरानी थी। अब मार्केट ने हमारे पास ये रेड वाली जो है ना हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये बना दी है, ये वाली। इसका हाई हमने मार्क कर दिया और ये जो रेड है इसका लो भी हमने मार्क कर दिया, क्योंकि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है। अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। क्या काम हो सकते हैं? या तो मार्केट नया पुल बैक बना लेगी या पुराने पुल बैक से नीचे आ जाएगी, दो ही काम कर सकती है। तो अभी हम देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ने नया पुल बैक बना लिया जी। ये लोएस्ट पॉइंट ये बन गया हमारे पास और ये कहानी इसकी होगी ख़त्म। और ये हमारे पास बन गया अब लेटेस्ट पुल बैक या फिर पोटेंशियल आईडीएम। और ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास ओल्ड पोटेंशियल, सॉरी ओल्ड पुल बैक, ओल्ड पीबी, ठीक है। अच्छा, अब हम इंतज़ार करेंगे या तो मार्केट इस लेटेस्ट पुल बैक से पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे आ जाए या नया इंड्यूसमेंट बना ले। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये देखें, ये मार्केट ने इस रेड कैंडल से नीचे ट्रेड कर दिया है, ये
मार्केट ने इस लेवल से नीचे ट्रेड कर दिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गई है ना। नहीं सर, ये तो इनसाइड कैंडल है ना, इनसाइड बार कैंडल है। जी बिल्कुल ठीक कहा ये उस्मान तो भाई यस आपने। सर। जी उस्मान भाई ने ठीक कहा कि ये नहीं स्टार्ट हुई। जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे स्टार्ट नहीं आएगी ना लो, तब तक करेक्टिव मूव स्टार्ट नहीं होगी। तो जो लोग समझ रहे थे कि रेड कैंडल से नीचे ट्रेड करने की वजह से करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गई है, तो उनका जवाब जो है ना गलत हो गया। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल्स हैं। मार्केट जब तक इस ग्रीन कैंडल से नीचे नहीं आती तब तक हमारे पास पुल बैक करेक्टिव मूव स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो अभी हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये ग्रीन है। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी देखते हैं मार्केट क्या करेगी। लो जी, अब हमारे पास मार्केट ने क्या किया, ये वाली हाईएस्ट वाली कैंडल बना दी, फिर ये बना दी, फिर ये बना दी। अभी तक हमारे पास मार्केट ने ना ही नया को पुल बैक बनाने की कोशिश की है, ना ही पुराने से नीचे आने की कोशिश की है। मार्केट अभी ऊपर जा रही है। लो जी, अब इधर हमें नजर आया कि मार्केट ने ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड कर दिया। अब दो ही काम हो सकते हैं, या तो मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी और एक लेटेस्ट पुल बैक और बन जाएगा, या फिर पुराने पुल बैक से नीचे आ जाएगी और ये वाला लेवल इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दो ही काम हो सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं मार्केट क्या करेगी। इधर मार्केट ने इससे ऊपर ट्रेड कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाला लेवल बन गया, ये हमारे पास बन गया लेटेस्ट पुल बैक या फिर पोटेंशियल इंड्यूसमेंट, और ये हमारे पास क्या बन गया, ओल्ड पुल बैक। ठीक है, अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, अब हमारे पास सिचुएशन ये है, अभी देखें, अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है, ये रेड है। इस रेड कैंडल से के लो से नीचे मार्केट ने ऑलरेडी ट्रेड भी कर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट या तो इस रेड कैंडल से ऊपर ट्रेड कर जाएगी और लेटेस्ट पुल बैक ये बन जाएगा, मतलब नया मार्केट बना लेगी, या फिर पुराने से नीचे आ जाएगी मार्केट, तो हमारे पास ये लेवल इंड्यूसमेंट का लेवल बन जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ने इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई यहाँ पर, तो हमारे पास अब लेटेस्ट पुल बैक ये मार्केट ने बना लिया, ये वाला, और ये जो पुराने वाला था ये हमारे पास ओल्ड पुल बैक बना रहा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया जी, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये बन गई और इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड भी कर दिया है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो नया पुल बैक बन जाएगा, या पुराने से नीचे अगर ट्रेड करेगी तो ये वाला लेवल हमारा इंड्यूसमेंट लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ने हमारे पास ये वाला लेवल एक लेटेस्ट पुल बैक के तौर पे नया पुल बैक बना लिया, और हमारे पास ये वाला ओल्ड पुल बैक के तौर पे हमारे पास बन गया लेवल ये वाला। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द करेक्टिव मूव, और ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ द करेक्टिव मूव हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक बन गया और मार्केट अब ऊपर चलेगी। अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है जी, अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है और इसका लो ये है, इससे नीचे अभी तक मार्केट आई ही नहीं है। जब आएगी तो फिर देखेंगे, अभी इसको जाने देते हैं, देखते हैं मार्केट नया पुल बैक बनाती है या पुराने प्रीवियस पुल बैक से नीचे आती है, क्या करती है। अभी तक मार्केट ने किसी एक भी पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड नहीं किया, और हम स्टेप बाय स्टेप पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल्स को ओल्ड पुल बैक्स में शिफ्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास ओल्ड पुल बैक बन चुका है, ये भी हमारे पास ओल्ड पुल बैक बन चुका है। ठीक है,
ये भी ओल्ड पुल बैक, ये भी ओल्ड पुल बैक। अभी लेटेस्ट हमारे पास ये है और अभी मार्केट ने नया कोई पुल बैक नहीं बनाया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, ये हमारे पास वही वाला सिनेरियो बन गया है जब मार्केट ने इनसाइड 2 कैंडल्स बना ली थी, लो से नीचे ट्रेड ही नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारे पास कोई करेक्टिव मूव नहीं आई। अब हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल फिलहाल जो बनी हुई है कौन सी है, वो ये है, ठीक है। अभी भी मार्केट अगर इस लो से नीचे आ जाती है बगैर नया पुल बैक बनाए हुए, तो ये लेटेस्ट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। आगे चलाते हैं इसको। ये देखिए जी, मार्केट ने क्या किया, अब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से के लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, लेटेस्ट पुल बैक। और उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया लेवल, ये हमारे पास शिफ्ट हो गया ओल्ड पुल बैक के तौर पे, ठीक है। अब हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक ये है। तो अब देखते हैं मार्केट इस लो से नीचे आती है या नया पुल बैक बनाती है। लो जी, ये हमारे पास जो लेटेस्ट पुल बैक था, मार्केट फाइनली इस लेवल से नीचे आ गई। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल से नीचे आ गई तो हमारे पास ये शिफ्ट हो गया इंड्यूसमेंट लेवल में। जो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट था, अब ये पोटेंशियल नहीं है, अब ये बन गया, एक्चुअली इंड्यूसमेंट लेवल बन गया, ठीक है। और अब जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल बना लिया है, जैसे ही इसे नीचे ट्रेड किया है इंड्यूसमेंट लेवल से, सबसे पहले हम फौरी तौर पे काम कर देते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना उसको मार्क कर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मार्केट कब इस हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर ट्रेड करेगी। जैसे ही मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर जाती है ऐसे करके इस हाई से, तो अब जो लोएस्ट पॉइंट मार्केट बना के ना इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और इन लेवल्स को क्या कहा जाता है वो हम अगले सेशन में सीखेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि पोटेंशियल इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट में फ़र्क क्या है, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रिप्ले करके दिखा दिया कि इस तरीके से होता है ये, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल, पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है तो वो इंड्यूसमेंट लेवल में शिफ्ट हो जाता है। और इंड्यूसमेंट में जैसे ही शिफ्ट हो जाता है हम फौरी तौर पे हाई मार्क कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं। और जैसे ही मार्केट हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है, क्लोजिंग दे देती है, तो डीपेस्ट लेवल जो होता है ना हमारे पास, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इनको कहते क्या है, इनको करना क्या है हमने, वो भी आप आगे देखेंगे। अभी हम नहीं देख रहे इसको कि इनको हमने क्या करना है, लेकिन ये पहला ओकेजन था जब हमने लोज के बजाय हाई फौरी तौर पे जाके मार्क कर लिया, ठीक है। ये मार्क कर लिया, जैसे हमने इंड्यूसमेंट को मार्क किया था, पुल बैक को मार्क किया हुआ था ना, इस तरह हमने मार्क किया। पहले ये जो हम मार्किंग हाई की कर रहे थे, ये कोई मार्किंग नहीं थी, हम सिर्फ देख रहे थे कि प्राइस से ऊपर गई है कि नहीं। ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए हम मार्क कर रहे थे, अदरवाइज ये कोई मार्किंग नहीं थी, ठीक है। मार्किंग अब हुई है, ये मार्किंग हुई है, ये मार्किंग हुई है, ये मार्किंग हुई है। ये क्या हुआ है ये अगले सेशन में देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक अब बताएं जिन लोगों को कोई क्वेश्चन था पुल बैक में और इंड्यूसमेंट में, पोटेंशियल इंड्यूसमेंट में, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी उधर का उधर ही है? जी हसन भाई अभी क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल क्लियर हो गया, बल्कि वो क्लियर हो गया कि आपके Thank you. जितने बोलते हैं वो पुल बैक उस वक्त एक्चुअली जो आप पोटेंशियल की बात कर रहे थे वो एक्चुअली उस वक्त तक वैलिड हो गया जब तक उससे नीचे ट्रेड नहीं है। नीचे ट्रेड हुई तब वो वैलिड हो गया, नहीं तो इसी तरह एज इट इज बन रहा है। लेकिन उस वक्त वैलिड उस वक्त हुआ जब मार्क उस वक्त हुआ जब उससे नीचे ट्रेड कर लिया। जी जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एहसन भाई। जी सर। एहसन भाई एक छोटा सा सवाल अभी ज़हन में आया, ये जो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल क्रॉस हुआ नीचे की तरफ और मार्केट उठती ही नहीं, वो इससे नीचे की तरफ चली जाती है, तो क्या पोजीशन बनेगी? इंड्यूसमेंट लेवल ये था, हाँ जी इंड्यूसमेंट लेवल ये है। हाँ? मार्केट ने देखो ना, ये नीचे आया, ये वाले रेड विक बनी है ना, दूसरे कैंडल जो बनी नीचे आई, अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती, नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाता है उसका, तो क्या करेगी? और नीचे चली जाती है। जी बिल्कुल। कहां तक चली जाती है? सबसे पहला ये है ना
यहाँ तक आ जाती है इनसे, तो यहाँ तक इधर तक आ जाती है। उमर भाई आपकी आवाज ब्रेक होने लग पड़ी है, आप क्या करें, यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है? जी जी जी, कैंडल्स तो नीचे आ जाती है। आवाज आप लोगों को सही आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है ठीक? आवाज आ रही है। मुझे अचानक आप सब लोगों की ना आवाज ब्रेक हो के आने लग पड़ी है, पता नहीं क्या हुआ। आवाज आ रही सब लोगों को? सॉरी मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू भी मेरा जो है ना अचानक से एरर दे रहा है। अभी देखिए स्क्रीन आ रही सब लोगों को नजर? जी हसन भाई स्क्रीन भी आ गई है। तो वो हम उस क्वेश्चन पे थे। अच्छा कि ये जो हमारा इंड्यूसमेंट। जी उमर भाई मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। आपने ये कहा था कि इंड्यूसमेंट लेवल से मार्केट नीचे आती है और फिर ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे ही आती रहती है, ठीक है? तो उमर भाई मैंने आपको ये कहा है कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे आती है ना, तो सबसे पहले हम ये हाई का लेवल मार्क कर देते हैं, ऐसे लाइन लगा देते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये लो वाले लेवल को हमने मार्क तब करना है जब मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर जाएगी, ठीक है? तो अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे ही जाती रहती है, ऊपर नहीं जाती, मिसाल के तौर पे यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये लो मार्किंग यहाँ पे हमने की हुई है ना, वो बजाय यहाँ मार्क करने के हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? पर ये वाला मार्किंग हमने करनी तब है जब मार्केट इससे ऊपर जाएगी, तो हम ये वाली मार्किंग करेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एज इट इज जो इंड्यूसमेंट लेवल से रिलेटेड दो स्टेप्स है ना, कि इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया तो ये लेवल कंफर्म हो गया इंड्यूसमेंट, और आपने फौरी तौर पे हाई मार्क कर देना है, और हाई के बाद ये लो लेवल तब मार्किंग आपने करनी जब मार्केट हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी, तब आपने लो वाली मार्किंग करनी है। इसका मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, ठीक है? उमर भाई आवाज आ रही है आपको? जी हसन भाई आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया, ये समझ आ गया बहुत, ठीक है। अच्छा तो अब ये है आप लोगों की जो थर्ड असाइनमेंट है ना, वो ये है कि आपने वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे जो पुल बैक की मार्किंग आपने की है लास्ट, उसी मार्किंग पे ही आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल्स थे उनके नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड कर लिया है तो आपने इंड्यूसमेंट में उसको कन्वर्ट कर देना है, और लो एंड हाई जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि उनके साथ आपने लाइंस लगा लेनी है, आपने ये दो काम करने हैं बस, ठीक है? मतलब आपकी एग्जैक्टली वही असाइनमेंट है जो असाइनमेंट नंबर 2 थी, सिर्फ बीच में जो नया कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस किया पोटेंशियल इंड्यूसमेंट से इंड्यूसमेंट में कन्वर्जन, और उसके बाद हाई एंड लो को लेबल करना, ठीक है? सिर्फ ये दो चीज़ें आपने ऐड करनी है साथ में। ये वही डेट्स जो 2020 तक डेली में, और वीकली 2011 टुवर्ड्स टुडे, राइट? जी सेम डेट्स।
मैंने लिख दी जी असाइनमेंट नंबर 3 पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल एंड इंड्यूसमेंट लेवल सेम डेट्स एज ऑफ असाइनमेंट 2। इसको हम लिख देते हैं सेम टाइम फ्रेम एंड डेट्स, सेम टाइम फ्रेम एंड डेट्स एज ऑफ असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, मैंने पोस्ट कर दिया है ये, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई आपको तो इंशाल्लाह विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो इंशाल्लाह सी यू ऑन वेडनेसडे। ठीक है भाई। अच्छा सर, एक सवाल, मतलब बात कहनी थी। जी जी बताइए। अच्छा सर, जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग मैंने, मतलब जुम्मे की क्लास मैंने मिस की, तो ड्यूटी थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसकी बैक में जो म्यूजिक है ना, काइंडली वो से रिमूव कर दें, उससे ज़रा माइंड डबल माइंड हो जाता है, समझ रहे हैं आप? जी ठीक है, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। जो पुराने हो चुके हैं उनका तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जो फ्यूचर में मैं जो ऐड करूँगा उनका मैं कर दूँगा। जी सर ऐसे ही कर, पुराने होने दें, ये नेक्स्ट आएंगे ना, उनके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है वेडनेसडे को। अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।